नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 67। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? दोस्तों, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। अगला प्रश्न नंबर 2, डीडीटी की खोज किसने की थी? दोस्तों, डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 3, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। अगला प्रश्न नंबर 4, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 5, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 6, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा बॉम्बे में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 7, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? दोस्तों, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक एनीमैन थे। अगला प्रश्न नंबर 8, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 9, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जोसेफ लिस्टर ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 10, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 11, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? दोस्तों, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के स्कड प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 12, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोस्तों, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। अगला प्रश्न नंबर 13, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? दोस्तों, जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 14, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। अगला प्रश्न नंबर 15, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? दोस्तों, रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 16, श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 17, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? दोस्तों, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट पोखरण में किया था। अगला प्रश्न नंबर 18, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? दोस्तों, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किया था। अगला प्रश्न नंबर 19, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 20, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? दोस्तों, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट 2A है। अगला प्रश्न नंबर 21, रडार का अर्थ क्या है? दोस्तों, रडार का अर्थ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न नंबर 22, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 23, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र
गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों, मलेरिया के कीटाणु की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, डीएनए की खोज किसने की थी? दोस्तों, डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? दोस्तों, जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण 1990 में किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? दोस्तों, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन सन 2003 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 15 अक्टूबर 1990 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों, हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, जीवाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों, जीवाणु की खोज लुवेन हॉक ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? दोस्तों, हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? दोस्तों, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट 13 मई 1998 में किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? दोस्तों, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज लुईस पॉस्चर ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, धोवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। सेट नंबर 68, पहला प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों, बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, यानी कि सभी ए डी के विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, इसलिए ऑप्शन सी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है?
दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? दोस्तों सूर्य प्रकाश विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों नपुंसकता या बंध्यता यह विटामिन ई की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम है क्लोक्विनोन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मार्स गैस किसे कहा जाता है? दोस्तों मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन की बहुलता होती है? दोस्तों मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की बहुलता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? दोस्तों विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, विटामिन शब्द किसने दिया था? दोस्तों विटामिन शब्द पंक ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, रक्त कथक का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों रक्त कथक का बनाने में
विटामिन के सहायक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों, विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक मैकुलन थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, प्रोटीन किन पदार्थों से बना होता है? दोस्तों, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन है? दोस्तों, स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम एमाइलेज एंजाइम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? दोस्तों, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय इंसुलिन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन है? दोस्तों, इनमें वायरस के द्वारा होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।